नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 28वां दिन। काफी दूर तक हमारी यात्रा चल के आ गई है और आज हम लोग करेंगे सामूहिक योग के पहले चरण का अभ्यास। हमारा आज का जो अभ्यास है ये 27 दिनों में जितने भी आसनों को हमने किया है उनमें से कुछ आसनों को चुन करके हमने इस श्रृंखला का निर्माण किया है और इस अभ्यास को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज के अभ्यास की शुरुआत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अभ्यास की शुरुआत के लिए किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं। इसके बाद अपने हाथों को बगल पे फैला लेना है और ध्यान देना है कि कूल्हों की हड्डियां जमीन से लगी हुई हों और मांसपेशी को हल्का हल्का से बाहर को खिसकाएं ताकि कूल्हे की हड्डी जमीन से अच्छे से लग जाए। हाथों को फैला लें, कंधों को पीछे घुमाएं और नीचे ले आएं। मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को खींचेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को बगल से उठाएंगे, हथेली को मिलाएंगे, अंगूठे को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को फैलाते हुए नीचे ले आएंगे। वापस से यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, अंगूठे को देखें, अच्छा सा खिंचाव हाथों और कंधों पे लाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। हाथों को पीछे ले जाएं, उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। यदि उंगलियां नहीं बंधती हैं तो हाथ को आपने इस तरह से भी बांध सकते हैं या फिर रस्सी पकड़ लें। श्वास को भरते हुए हाथ को खींचेंगे, हृदय को ऊपर को उठाएंगे, धीरे से ऊपर को देखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएं और धीरे से अपने माथे को जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करें। हाथों को भी पीछे को खींचते जाएं और ऊपर को उठाते जाएं। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे। अब धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएं और धीरे धीरे उंगलियों को खोल लें और कंधों को ढीला कर लें। अब यहां पर वापस से हाथों को फैला लें। श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर को उठाएंगे, सीधा रखेंगे हाथ को। श्वास को छोड़ते हुए बाएं उंगली को इस तरह से आपने बाएं तरफ को चलाना है। दाएं कूल्हे को जमीन से लगा के रखना है और अपने दाएं तरफ के शरीर को बाएं तरफ को खींचना है। पेट की मांसपेशी आपकी हल्की सी अंदर को रहती है और जो आपका पसली का निचला हिस्सा है इसे भी आपने अंदर की तरफ रखना है। अच्छा सा खिंचाव अपने दाहिने हाथ पे लेके आएंगे और साथ साथ बगल पे लाएंगे। यहां से धीरे से ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले आएं, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ नीचे। फिर से श्वास भरें, बाएं हाथ को सीधा ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अब दाएं उंगली से दाएं तरफ को चलेंगे। बाएं कूल्हे को जमीन से लगाए रखने का प्रयास करें। आपका दाहिना कंधा पीछे की तरफ जाएगा। बाएं हाथ से अच्छा सा खिंचाव बनाएं, पेट की मांसपेशी को अंदर रखेंगे, हृदय को घुमाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ को देखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, शरीर को बीच में ले आएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को आगे की तरफ ले आएंगे। कंधों को पीछे गोल घुमाना है, नीचे की तरफ लाना है। फिर से सामने देखेंगे, लंबा सा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपके हाथ कंधे के समानांतर से ज्यादा खुलेंगे। उंगलियों को इस तरह से आपने खड़ा करके रखना है ताकि हृदय वाला हिस्सा आपका खुला रहे। तो हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ लेके जाएं और नीचे को खोलें ताकि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। मेरुदंड के निचले वाले हिस्से से यानी पीठ के निचले हिस्से से आपने खिंचाव लेके आना है और शरीर को आगे को खींचते हुए नीचे को लेके जाना है। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा।
अब यहाँ पे श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर लेके आ जाएंगे और पूरे श्वास के साथ अपने हाथ ऊपर लाना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग इस तरह से बर्मासन की स्थिति में आ जाते हैं। हाथ हमारे कंधे के समानांतर पे खुलेंगे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। हम लोग गौ मार्जरी आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। यहाँ पर श्वास को भरते हुए आपने पूंछ वाली हड्डी को ऊपर को उठाना है, पेट को नीचे ले जाना है, हृदय को नीचे ले जाएंगे और सिर को ऊपर को उठाएंगे। पीठ में अच्छा सा आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं, हृदय को अंदर लाएं, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ, पीठ को ऊपर उठाएंगे। वापस से इसी प्रक्रिया को दोहराएं। श्वास को भरते हुए अच्छा सा आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले जाएं, पीठ को ऊपर को उठाएंगे, कूल्हों को अंदर की तरफ ले जाएं। दोबारा से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे, इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार अवस्था में जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए पीठ को अर्धचंद्राकार अवस्था में लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। बहुत अच्छे। अब स्थिति में वापस आ जाएं। अब यहाँ से आपने हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है। हथेली आपके कंधे के समानांतर से ज़्यादा खुलेगी। अच्छे से हाथों खींचें। मेरुदंड में भी एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए। धीरे धीरे जितना आपका हृदय नीचे जा सकता है इसे लेके जाएंगे और धीरे से माथे को लगा लेंगे। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास यहाँ पे चलता रहेगा। पंजों पे भी अच्छा सा खिंचाव बना के रखें। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठा लें, हाथों को अंदर लेके आ जाए। यहां से पैरों के टखनों को अंदर कर लेंगे, घुटनों को ऊपर उठाएं, कूल्हे को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए हथेली से दबाव बनाएं। एड़ियों को जमीन की तरफ खींचें, शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं और ऊपरी शरीर को, जो हमारा मेरुदंड वाला हिस्सा है हमारा धड़, उसे ऊपर कूल्हे की तरफ उठाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से सामने को देखें, एड़ी को ऊपर को उठा लें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आपने आगे की तरफ चल करके आना है। बहुत अच्छे। अब यहां पर घुटनों को हल्का सा मोड़ लेंगे, हाथों और कंधों को ढीला रखें, सिर को ढीला रखें, गर्दन को पूरा ढीला कर दें, घुटनों को हल्का हल्का सा मोड़ के रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब पैरों के पंजों पर दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। बहुत धीरे धीरे आपने ऊपर की तरफ आना है, पीठ को सीधा कर लेना है। हाथों और कंधों को वापस से ढीला छोड़ दें। अब हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें। अब यहां से हाथों को आगे की दिशा में गोल घुमाएंगे। आराम पूर्वक हाथों को आगे की तरफ गोल घुमाते जाएं। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब अपने हथेली को अपने कंधों के ऊपर रख लें। अब यहाँ से एक एक करते हुए कंधों को आगे की तरफ इस तरह से चलाएंगे जैसे कि आप तैर रहे हो। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। एक एक करके कंधों को आगे की दिशा में गोल घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब धीरे से हाथों और कंधों को आराम देंगे। हम लोग करने जा रहे हैं वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन से पहले आपने घुटनों को मोड़ना है और हाथों को जंघा पर रख करके पहले घुटनों को घड़ी के सुई की दिशा में गोल घुमाना है। इस अभ्यास से थोड़ा पैरों के प्रति आपकी सजगता बढ़ जाएगी ताकि संतुलन बनाते वक्त आपको अच्छा ठहराव मिलेगा अभ्यास के अंदर और संतुलन को बनाने में आसानी होगी। चलिए विपरीत दिशा को घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब सीधे खड़े हो जाएं। अब आप चाहें तो हाथों और पैरों कंधों को हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। तो वृक्षासन के लिए पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, हाथ कमर पे आएंगे, शरीर का वजन अपने दाहिने पांव पे लेके जाएं और धीरे से बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे,
पंजे को दाहिने जंघा के अंदर पे अच्छे से टिका लें। फिर इसके बाद अपना ध्यान एक बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करेंगे। हाथों को हृदय के सामने लेके आए, ध्यान आपका बिंदु पे बना रहे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। हाथों को अच्छे से फैला लें, हाथों पे अच्छा सा खिंचाव बनाएं, कंधों को नीचे लाएं। श्वास और प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद धीरे से हाथों की हथेली को वापस से मिला लें और हृदय के पास पे ले आएंगे। और फिर यहां से हाथ के सहारे से अपने बाएं पांव को धीरे से नीचे लेके आ जाएं। अब यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से दोहराते हैं। चलिए, संतुलन बाएं पांव पे बनाएं, दाहिने पैर को उठाएं और दाएं पांव के पंजे को बाईं जंघा के अंदर पे अच्छे से टिका लें। फिर इसके बाद अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। हाथों की हथेली को हृदय के सामने ला करके मिला लें नमस्कार की स्थिति में। फिर यहां से धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हाथों को अच्छे से फैला लें और एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों को आसमान की तरफ लेके आएं और पैरों को मजबूती से जमीन की ओर दबा के रखें। स्थिति को बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ को नमस्कार की स्थिति में ले आए। धीरे धीरे हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे और धीरे से अपने दाहिने पांव को नीचे रख लेंगे। यहां से हम लोग अगला संतुलन वाला आसन करने जा रहे हैं। हमारा आसन है नटराज आसन। नटराज आसन की स्थिति के लिए आपने अपने दाएं पांव पे संतुलन बनाना है और बाएं पांव को इस तरह से पीछे की तरफ से मोड़ते हुए ऊपर को उठा लेना है। फिर टखने का बाहरी हिस्सा पकड़ें बाएं हाथ से। श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर को उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, देखिए, आगे झुकने से पहले अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित कर लें और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। एड़ी को कूल्हे से दूर लेके जाएं, पंजे को ऊपर को उठाएं। स्थिति को बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 हाथ को ऊपर लाएंगे, पैर को नीचे और धीरे से टखने को छोड़ देंगे। हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे। अब हम अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। यहाँ पे दाहिने पैर को मोड़ लें और दाहिने टखने के पास से पैर को पकड़ लें। फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और पैर को भी कूल्हे से दूर लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से वापस आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ को उठाएं, पैर को भी नीचे लाएं और धीरे धीरे अपने टखने को छोड़ेंगे और हाथ को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। अगले अभ्यास के लिए आपने अपने योग मैट के बीच वाले हिस्से पे आना है। हाथों को हृदय के सामने लाएं, घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरते हुए पैरों को फैला लें। फिर हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे। इसके बाद अपने दाहिने पांव को बाहर की तरफ को मोड़ देंगे। हम लोग वीरभद्रासन 2 का अभ्यास करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आएगी। फिर यहाँ से धीरे से आपने दाहिने पैर को मोड़ना है और ध्यान देना है कि आपके दाहिने पांव का घुटना टखना लगभग एक सीध में बना रहेगा। घुटना हल्का सा पीछे जा सकता है परंतु ये आगे नहीं जाना चाहिए। इसे या तो सीध में रखें या हल्का सा पीछे रहेगा, परंतु कोशिश करें कि आप सीध में इसे बना के रखें। ऊपरी शरीर को सीधा रखें। अब यहाँ पर आपने बाएं हाथ को बाईं तरफ कंधे के समानांतर पे खोलना है। पीछे को देखें हाथ की तरफ और फिर यहाँ से अपने दाएं तरफ देखें और दाएं हाथ को दाएं तरफ खोल लें। इस तरह से की स्थिति बनी रहेगी। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छी। अब धीरे से हाथों को कमर पे ले आएं, धीरे से दाहिने घुटने को मोड़ें और पंजे को अंदर पलटा लें। अब बाएं पांव को बाहर की तरफ को खोलेंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, घुटना और टखना एक सीध में रहेगा। पीछे वाले पांव के बाहर वाले हिस्से को अच्छे से दबाएं। आपकी जंघा दोनों पैर की बाहर की तरफ को घूम रही है, मांसपेशियां जंघा की सक्रिय हैं। ऊपरी शरीर आपका सीधा है एकदम से। अब यहाँ पर आपने दाहिना हाथ कंधे के समानांतर पे खोलना है। दाएं तरफ देखें, बाएं तरफ देखें और बाएं हाथ को बाएं तरफ को उठा लें। स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब हाथों को कमर पे ले आएं, धीरे से बाएं घुटने को भी सीधा कर दें और पंजे को अंदर लेके आ जाएं। हम यहाँ से दाएं पांव को बाहर पलटाएंगे
अब यहाँ से आपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाते हुए श्वास को भरते हुए जमीन की तरफ लेके जाना है और फिर धीरे से आगे वाले पाँव को पीछे लेके जाएं। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में हम लोग वापस आ गए हैं। हथेली से दबाव बनाएं और पैरों की तरफ शरीर के वजन को लेके जाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहाँ से धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे, घुटने आपके मिले रहेंगे, पंजों को पीछे को खोल लें और पंजों को भी मिला लें। हम लोग शशांक आसन की स्थिति में जा रहे हैं। फिर यहाँ से आपने हाथों को अंदर लाना है और धीरे धीरे कूलों को अपनी एड़ी की तरफ लेके जाएंगे। सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपरी शरीर को आगे को झुका लेंगे और हाथ आपके पैरों के बगल पे आएंगे। कुछ क्षण स्थिति को बनाए रखें। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद हथेली को वापस जमीन की तरफ ले जाएं। हथेली पर दबाव बनाते हुए धीरे से उठेंगे। अब यहाँ पे हम लोग धीरे से पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। खोलने के बाद पैरों को अच्छे से हिला लें। फिर यहाँ पे पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। कूल्हे की मांसपेशी को बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि आपके कूल्हे की हड्डी यानी कि सिर बोन जमीन से लग जाए। पीठ को सीधा रखना, पैरों के बीच में हल्की सी दूरी बनाना ताकि आपके अंदर स्थिरता, पैरों पे जो है स्थिरता बनी रहे। एड़ी को दबाना है। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को खींचेंगे, घुटने की कटोरी को भी खींचेंगे। जंघा के पीछे वाले हिस्से को जमीन पे दबाएंगे ताकि पाँव भी मजबूती से जमीन पे लगा रहे। यदि आपकी पीठ सीधी नहीं हो पा रही है, झुक रही है, तो कूल्हे के नीचे पे कोई कंबल, तकिया या आसन इत्यादि बिछा करके थोड़ा सा ऊंचा करके बैठें ताकि पीठ आपकी आरामपूर्वक सीधी हो जाए। चलिए अब हम लोग यहाँ से नौका संचालनासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को सामने ले लें, अंगूठे को अंदर और चारों उंगलियों को मोड़ लें। तो इस तरह से ही आपने स्थिति बनानी कि आपके हाथ में जो नौका को चलाने वाले चप्पू होते हैं, आपके हाथ में वो चप्पू हैं, इस तरह से आपने महसूस करना है और अंगूठे को अपने पकड़ लेना है। फिर यहाँ से पीठ को सीधा रखें, श्वास को भरते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे ताकि पेट की मांसपेशियां सक्रिय हो जाएं। अब हाथ को मोड़ते हुए हृदय के पास में लाएंगे। फिर यहाँ से ऊपर को उठाएंगे पूरा और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं झुकें, हाथ को आगे लेके जाएं। और जब यहाँ से ऊपर को आ रहे हैं तो आपके हाथ पैर के बगल से होते हुए ऊपर को आएंगे, बगल से होते हुए, शरीर के बगल से होते हुए और ऊपर को जाएंगे। श्वास फिर से भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। बहुत अच्छे करते रहिएगा। अपनी नाव को आगे की दिशा में हम लोग लेके जाएंगे। चलिए करते रहें। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आकर के रुक जाएं। अब हम लोग विपरीत दिशा में नाव को चलाएंगे। तो श्वास को भरते हुए यहीं से ही हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ हृदय के बगल से नीचे और सामने की तरफ जाएंगे। करते रहिएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर ले आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ धीरे 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 नीचे लेके आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे घुटनों को मोड़ लेंगे। घुटनों को मोड़ने के बाद जंघा के नीचे से पैर को पकड़ लें, पंजों को उठाएं और पंजों को उठा करके मिला लेंगे। फिर धीरे से कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे लेके जाएंगे, हृदय को उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को भी सीधा करेंगे। नवासन की हम लोग स्थिति में हैं, स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। धीमा धीमा आपका श्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे, पैर को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे पीठ के बल आकर के आप लेट जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपानासन की स्थिति में जाते हैं, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ करके हृदय के पास में ले आए, पैरों को अच्छे से पकड़ लें, लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को हृदय के पास में खींचेंगे। अब धीरे से पैरों को नीचे लेके जाएंगे। हम लोग उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। चलिए, अभ्यास के लिए पैरों को सीधा कर लें, हाथ आपके
पैरों के बगल पे, शरीर के बगल से चिपके हुए रहेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को सक्रिय करना है, घुटने की कटोरी को करना है, एड़ी को ऊपर की तरफ को खींचना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे लाना है, परंतु जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, जमीन पे लगाना नहीं है। फिर से श्वास को भरें, पैर को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। वापस से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आएंगे। चलिए इसी प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें, जितना रख सकते हैं। नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि जितना सीधा रख सकते हैं उतना रखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे लेके जाएं, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे करते रहें। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आखिरी में 1 बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें, हथेली को कूल्हों के नीचे पे लेके जाएं, अच्छे से हथेली को टिका लें और कोहनी को शरीर से चिपका लें। फिर धीरे से अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, पंजों को सक्रिय बनाएंगे, अपनी कोहनी को अंदर शरीर के पीछे की तरफ लेके जाएं और चिपका लें। कोहनियाँ आपस में चिपकती नहीं है, कोहनियाँ पास में आती हैं और शरीर से जाकर के चिपक जाती हैं। अब हथेली पे दबाव बनाएंगे, पैरों पे सक्रियता बनाएं। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ नीचे ले आने का प्रयास करें। जमीन से ना लगाएं, जमीन से थोड़ा सा आपको पैरों को उठा के रखना है। फिर से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ नीचे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पूरा पैरों को नीचे ले जा लें, घुटने को मोड़ करके हाथों को कूल्हे के नीचे से बाहर निकाल लेंगे। हाथों को शरीर के बगल पे ही रहने दें। इसके बाद हम लोग अगला अभ्यास करने जा रहे हैं, जो कि है पाद संचालनासन, जिसे हम लोग साइक्लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हाथ को शरीर के बगल पे ही रखें, घुटने को उठा करके हृदय के पास ले आएं, पंजों को सीधा करें। अब यहाँ से हम लोग पैरों को आगे की तरफ, जैसे साइकिल चलाते हैं उसी तरह से हमने पैरों को आगे की तरफ चलाना है। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। श्वासों के प्रति भी सजगता को अभ्यास के दौरान पूर्ण रूप से बनाए रखना है। चलिए साइकिल को अब विपरीत दिशा में चलाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आए। यहाँ पे आपने अपने दाएं घुटने को मोड़ के हृदय के पास में लाना है। फिर दाएं पैर को ऊपर से पकड़ ले, दोनों उंगलियों को बांध करके पैर को पकड़ लेना है आपने। श्वास यहाँ पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को उठा करके दाएं घुटने के पास में ले जाएं और बाएं पांव को सीधा करके जमीन से उठा दें। दोनों पैरों के पंजों को आगे की तरफ आपने खींचना है। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे और पैर को बदलने, सिर को हल्का सा उठा के रखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर आपका अब आपके बाएं पांव के पास में आएगा। आप चाहें अपना माथा लगा लें या अपनी थोड़ी लगा लें या नाक लगा लें। श्वास भरते हुए धीरे से पांव को बदलेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अब अपने दाएं पैर की तरफ सिर लेके जाएंगे। श्वास भरें, पांव बदल लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर अपने बाएं पांव के पास लेके जाएं। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं पांव की तरफ लेके जाएंगे सिर। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं पांव की तरफ लेके जाएंगे सिर। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाएं।
दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को हृदय के पास पे खींचे, एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पर लेके आए और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएंगे। आपके पैर मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे, उंगलियों को बांधें और हथेली को सिर के नीचे पर रखें, कोहनी को फैला के रखें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाएं तरफ लेके जाएंगे, जमीन की तरफ दबाने का प्रयास करें। सिर अभी आपका उठा रहेगा, श्वास को भरते हुए पैर फिर से बीच में, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाएं तरफ लेके जाएंगे। देखना भी आपने ऊपर की तरफ ही, सिर्फ अपने पैर को घुमाना, श्वास भरें, ऊपर को लाएं, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को दाईं तरफ लेके जाएंगे, श्वास भरें, ऊपर को लाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत अच्छे, करते रहेंगे, श्वास भरें, ऊपर को आएंगे, छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास भरेंगे, वापस ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ। अब धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें, हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी। अब ध्यान देंगे, आपके पैरों के पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे, हल्का सा कूलों को जमीन से ऊपर उठाना है और फिर इसके बाद कूलों को आपने अपने दाईं तरफ लेके जाना है। सिर्फ आपके कूले जाएंगे, आपके हिप दाईं तरफ जाएंगे और फिर उसे जमीन पर लगा लें। घुटनों को उठा करके हृदय के पास में लाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को अपने बाएं हाथ के जोड़ के पास पर लाएंगे, यानी कि आर्मपिट के पास पर लेके आएंगे। फिर बाएं हाथ को उठा करके जंघा के ऊपर पर रख दें, पंजों को अच्छे से ढीला रखें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों पे दबाव बनाएं, सिर को उठा करके दाईं तरफ पलट दें। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ की मांसपेशी पे और ट्विस्ट अपने मेरुदंड पे महसूस करें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आपने अच्छे से दाएं हाथ को दाईं तरफ को खींचना है और कोशिश करनी है कि आपका दाहिना कंधा जमीन के पास में बना रहे, जितना हो सकता है उसे जमीन के पास पे लेके जाएं। बहुत अच्छा। धीरे से सिर को ऊपर उठा लें, पैरों को ढीला कर दें और धीरे से पैरों को वापस योग मैट में बीच पे लेके आ जाएंगे। कूले को भी बीच में ले आए। अब यहीं से स्थिति को हम बदल देंगे, कूलों को उठा करके बाईं तरफ लेके जाएंगे, घुटने को हृदय के पास में लाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हमारे दाहिने हाथ के जोड़ की तरफ लेके आएंगे, यानी कि आर्मपिट के पास पर लाएंगे। फिर दाएं हाथ को उठा करके जंघा के ऊपर पर रख दें, सिर को बाईं तरफ पलट दें, लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए अपने जंघा को नीचे की तरफ दबाएंगे। दोनों पैरों को अच्छे से दबाव बनाए, दोनों पैरों पे श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। तो यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि जो आपका बायां हाथ है वो अच्छे से खिंचा रहेगा और इसका कंधा आपका नीचे जमीन के पास पे आएगा। यदि नीचे लगा पाते हैं तो जमीन से चिपका लें, नहीं लगा पाते तो जितना भी हो सकता है प्रयास करना है कि कंधे को जमीन के पास पे लाना है। स्थिति का आनंद लें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पे धीरे से श्वास को भरते हुए पैरों को बीच पे लेके आ जाना है वापस से, और फिर से घुटने को एक बार और अच्छे से मोड़ लेना है। पैरों को पकड़ लें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर उठाएंगे, घुटने के पास लाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे सिर को नीचे ले जाएं और अपने योग मैट में आगे से पीछे हल्के हल्के आपने लुढ़कना, बहुत हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा गति नहीं दिखानी है, बहुत हल्की हल्की आपने आगे पीछे लुढ़कना है। बहुत अच्छे। अब वापस से पैरों को मोड़े रखें, अच्छे से पकड़े रहें पैरों को, आंखों को बंद कर लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। मन मस्तिष्क को शांत रखें, अपने हृदय में प्रेम, आनंद, प्रफुल्लता का अनुभव करें। अब यहाँ पे धीरे से पैरों को छोड़ दें और दाहिनी तरफ को पलट जाएं। फिर अपने बाएं हाथ के सहारे से दबाव बनाएं और धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे। हम लोग अभ्यास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। हाथों को हृदय के सामने नमस्कार स्थिति पे लेके आ जाएं, आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास की तरफ लेके जाएंगे। अब इसके साथ ही
आपने अपने ध्यान को हृदय पे लेके आना है और हृदय के अंदर प्राण ऊर्जा, गुरु, इष्ट, आराध्य ईश्वर का ध्यान करना है और उन्हें मन ही मन प्रणाम करना है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। नमस्कार।